Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ravi Claus Physics. Today we will discuss ammeter and how to convert a galvanometer into ammeter. Okay, and last time we have discussed about shunt and uses of shunt. Let us start it. Ammeter. Ammeter. As you know very well, ammeter is a device which is used for measuring current. An ammeter is a low resistance galvanometer. An ammeter is a low resistance galvanometer. It is used to measure the current in a circuit in amperes. Actually, ammeter is a device which having low resistance galvanometer. We can say ammeter is a low resistance galvanometer and it is used to measure the current in a circuit in ampere. Now our topic is conversion of galvanometer into ammeter. We will convert a galvanometer into ammeter. Our main concern topic is conversion of galvanometer into ammeter. Let's Z is resistance of galvanometer. Z is resistance of galvanometer. Small n, number of scale division in the galvanometer. K is figure of merit. अब बच्चों हमें क्या करना है, हमारे पास एक गैलोमीटर है, उसको चेंज करना है हमें एमीटर के अंदर, ठीक है। और एमीटर की स्टेटमेंट आपके सामने है बच्चों। स्टेटमेंट इज दिस, एंड एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस गैलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, गैलोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। आपको पता है लो रेजिस्टेंस मीन्स शंट, ठीक है। शंट हम उसी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट आई बी द मैक्सिमम करंट, ये हमने कुछ बातें सपोज की है। मैक्सिमम करंट टू बी मेजर्ड बाय गैलोमीटर। हमने सपोज कर लिया आई करंट हमारा मेजर करता है गैलोमीटर, और ये फुल स्केल वो दिखाएगा, डिफ्लेक्शन वो दिखाएगा एन इंटू के ऊपर, ठीक है। इसकी नो नीड कोई ज़रूरत नहीं है। चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक गैलोमीटर है, ठीक है। ये सिंबल है गैलोमीटर का, और जी उसका रेजिस्टेंस है, जैसे कि मैंने पहले लिख दिया है। अब इसको कन्वर्ट करना है किस में, एमीटर में। तो पैरेलल में क्या कनेक्ट करेंगे, शंट। ये गैलोमीटर से पैरेलल मैंने कनेक्ट कर दिया शंट। अब बाहर से जो करंट आ रहा है सर्किट में वो कितना आ रहा है, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी।
अब जैसे यहाँ पे करंट अराइव होगा उसके सामने दो पाथ होंगे, तो कुछ करंट इस साइड जाएगा और कुछ करंट इस साइड जाएगा। अभी आप सपोज कर लो अगर बाहर से करंट जा रहा है आया है आई और इसमें जाएगा आई जी, तो यहाँ पे कितना जाएगा आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी, ठीक है। ये आई माइनस आई जी ये करंट रहेगा, ठीक है। यहाँ भी आप इंडिकेट कर सकते हो। तो ये हमने क्या कर दिया, एक गैलोमीटर को एमीटर के अंदर चेंज कर दिया। हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ये हमने, ठीक है, एक गैलोमीटर को इसमें चेंज कर दिया एमीटर में। अब हमें कितनी वैल्यू का शंट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ये हमारा मेन इशू रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैलोमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैलोमीटर कितना होगा, वी ए माइनस वी बी। आपको पता है करंट जो फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ए से बी में आएगा, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है ए का और इसका बी का कम है, तो वी ए माइनस वी बी। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस को अब आपको पता है होम्स लॉ से वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। क्या होता है वी इक्वल टू आई आर। तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है गैलोमीटर में, करंट इसमें आई जी फ्लो हो रहा है। कितना फ्लो हो रहा है करंट, आई जी करंट इसमें फ्लो हो रहा है गैलोमीटर में, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, जी है। ये हमने माना है ना ऊपर, जी क्या है रेजिस्टेंस गैलोमीटर का। तो अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, जितना उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई जी और जितना उसका रेजिस्टेंस है जी, ठीक है। अब ये दोनों बच्चों किस में कनेक्ट है, गैलोमीटर और शंट दोनों पैरेलल में, और मैंने आपको बताया था पैरेलल में इंपॉर्टेंट डिफरेंस सेम होगा। तो ठीक है, जितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ है गैलोमीटर के अक्रॉस, उतना ही शंट के अक्रॉस होगा। तो इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है शंट के अंदर, आई माइनस आई जी। कितना फ्लो हो रहा है, आई माइनस आई जी, और इनटू में रेजिस्टेंस कितना है इसका, एस। कितना है इसका, एस, ठीक है। क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है गैलोमीटर और शंट, इसलिए मैंने इनको इक्वल करके लिखा है। तो यहाँ से आई माइनस आई जी एस आई जी जी, तो एस कितना आ जाएगा, आई जी आई माइनस आई जी इंटू में जी, ठीक है। तो ये आ गई। तो यहाँ से हम शंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जी क्या है, ये गैलोमीटर रेजिस्टेंस ये नोन होगा, गैलोमीटर के अंदर करंट कितना जा रहा है और बाहर से करंट कितना आ रहा है एक्शन सर्किट से, तो आई माइनस आई जी। ये सब कुछ करने के बाद हम 10 वैल्यू ऑफ शंट एस कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से हम शंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और कितनी रेंज में काम करेगा ये मीटर, ठीक है, 0 to आई एम्पियर। ये तो मैंने बता दिया था, आई मैक्सिमम करंट टू मेजर बाई गैलोमीटर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। इस एमीटर का ये तो हमने कन्वर्ट तो कर दिया, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। अब आपको पता है अगर मैं आरपी मानता हूँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, अब ये दोनों किस में है, गैलोमीटर और शंट किस में, पैरेलल में। पैरेलल के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2, ये होता है पैरेलल के अंदर। फॉर्मूला आपने पढ़ ही रखा है, आई थिंक ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये पैरेलल के अंदर ये फॉर्मूला होता है 1/RP इक्वल टू, अब R1 की जगह कितना है 1/G और 1/S, G और S ही है। इसको हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो कितना आ जाएगा
GSG प्लस एस, तो ये आ गया हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। एक चीज़ आप नोट कर लेना यहाँ से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके बाद, एन आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर, एन आइडियल एमीटर है जीरो रेजिस्टेंस। एक आइडियल एमीटर का जीरो रेजिस्टेंस होगा, कितना होगा? जीरो रेजिस्टेंस। अब आपको पता है कि हमने गैलोमीटर के पैरेलल में क्या कनेक्ट किया? शंट, और शंट क्या होता है? लो रेजिस्टेंस। आइडियल एमीटर का मतलब कि ये है कि जो परफेक्टली मेजर करेगा करंट को, परफेक्ट एमीटर, ठीक है, तो उसके लिए एस की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। तो एन आइडियल एमीटर है जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आज हमने बच्चों क्या पढ़ा? एमीटर के बारे में पढ़ा, और एमीटर को गैलोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।